हमारा है उद्देश्य है कि हम कम से कम 1000 पुस्तकालय बहुत बढ़िया देश में बनाएं और आगे बढ़ें। अभी हमारे समाज में पुस्तकों की तो कमी नहीं है, लेकिन हमारे समाज में बेसिकली क्या है कि जितने भी हम फाइनेंशियली इतने स्ट्रॉन्ग नहीं है जिनको ज़रूरत होती है, तो आप एक बुक खरीद सकते हैं, 2 बुक ज़्यादा से ज़्यादा, लेकिन अगर आप मैक्सिमम खरीदना चाहें तो नहीं इतनी फिजिबिलिटी होती है। तो इसीलिए हमने सोचा कि जितने भी बुद्ध विहार हैं उसमें एक लाइब्रेरी की स्थापना की जाए। जी, उन्होंने सोचा कि हम लोग जब पढ़ लिख कर इस समाज से निकल कर इस उच्च श्रेणी पर पहुँच गए, तो इन उच्च श्रेणी का कुछ उत्साह बनता है, कुछ काम बनता है कि हम उनके लिए अगर ज़्यादा न कर सकें तो किताबों के द्वारा कुछ करें। इसलिए उन्होंने निर्णय किया है कि हम जगह जगह जहाँ भी इनको जगह मिलेगी वहाँ पर ये पुस्तकालय खोलेंगे और लोगों को इस तरह से अवगत कराएंगे कि यहाँ से भी किताब आप पढ़ सकते हो। जो किताब मार्केट में नहीं मिलती है, मैक्सिमम किताब आपको यहाँ से मिलेंगी। भगवान बुद्ध की, भगवान बुद्ध की, भगवान बुद्ध की, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। आप दोनों हमारे अंबेडकर पुस्तकालय को बुक्स दे रहे हैं यहाँ पर, तो ये आपको क्यों लगा कि ऐसा कि पुस्तकालय का निर्माण होना चाहिए? अभी हमारे समाज में पुस्तकों की तो कमी नहीं है, लेकिन हमारे समाज में बेसिकली क्या है कि जितने भी हम फाइनेंशियली उतने स्ट्रॉन्ग नहीं है जिनको ज़रूरत होती है, तो आप एक बुक खरीद सकते हैं, 2 बुक ज़्यादा से ज़्यादा, लेकिन अगर आप मैक्सिमम खरीदना चाहें तो नहीं इतनी फिजिबिलिटी होती है। तो इसीलिए हमने सोचा कि जितने भी बुद्ध विहार हैं उसमें एक लाइब्रेरी की स्थापना की जाए, जहाँ पे जितने भी ज़रूरतमंद बच्चे हैं वो आके अपना पुस्तकें ले, समाज की पुस्तकें पढ़ सकें। डॉक्टर इंद्र जी हमारे साथ हैं, क्या एक ही पुस्तकालय खोलेंगे या आगे भी कोई स्ट्रेटेजी है सिद्धार्थ पुस्तकालय की, वह बताएं। धन्यवाद। पहली बात तो यह है कि शिक्षा एक ऐसी है जो सभ्यता के साथ जुड़ी हुई है। जी, सभ्यता जैसे ही विकसित हुई है उसमें शिक्षा का सबसे बड़ा महत्वपूर्ण हाथ है। जी, अभी आधुनिक वर्तमान परिप्रेक्ष्य में देख रहे हैं कि समाज में जो लोग हैं, बच्चे हैं, उनको शिक्षा की तरफ और जागरूक हों। जी, उसके लिए एक छोटा सा प्रयास है कि हम इसमें एक वहाँ पर जहाँ भी जगह होगी वहाँ हम लाइब्रेरी बनाएं। जी, तो करीब करीब हमारा है उद्देश्य है कि हम कम से कम 1000 पुस्तकालय बहुत बढ़िया देश में बनाएं और आगे बढ़ें। जी। सुमन सर, क्या लगता है आपको कि इस तरीके के पुस्तकालय, जैसे डॉक्टर इंदर ने बताया कि 1000 पुस्तकालयों से काम चलेगा, या और भी इस तरीके से लोगों को आगे आना चाहिए? क्या कहना चाहेंगे? ये एक्चुअली DRDO के स्टाफ ऑफिसर्स ने कुछ ऐसा किया है क्योंकि यहाँ पर वैज्ञानिक लोग रहते हैं और सारे प्रबुद्ध जीवी हैं, खूब पढ़े लिखे हैं। उन्होंने सोचा कि हम लोग जब पढ़ लिख कर इस समाज से निकल कर इस उच्च श्रेणी पर पहुँच गए, तो इन उच्च श्रेणी का कुछ उत्साह बनता है, कुछ काम बनता है कि हम उनके लिए अगर ज़्यादा न कर सकें तो किताबों के द्वारा कुछ करें। इसलिए उन्होंने निर्णय किया है कि हम जगह जगह जहाँ भी इनको जगह मिलेगी वहाँ पर ये पुस्तकालय खोलेंगे और लोगों को इस तरह से अवगत कराएंगे कि यहाँ से भी किताब आप पढ़ सकते हो। जो किताब मार्केट में नहीं मिलती है, मैक्सिमम किताब आपको यहाँ से मिलेंगी। जब आप इनसे जाएंगे, किताबों को देखेंगे, तो इसमें धार्मिक किताबें हैं जो हमारे बौद्ध धर्म से संबंधित हैं, और बाबा साहब की लिखित किताबें भी हैं, और इसमें आप जैसे बहुत प्रबुद्ध जी भी हैं, उनकी खुद की लिखी किताबें हैं, तो इनसे आपका ज्ञानवर्धन बढ़ेगा, ऐसी उम्मीद की जाती है। जी, यहाँ पे तमाम साथी हैं, हम लोग जानेंगे कि इनको कैसा लगा, लेकिन उससे पहले हम लोग यहाँ के जो कमेटी है उनसे भी जानेंगे। सर, क्या इस जो पुस्तकालय है इसको आप पेड रखेंगे, अनपेड रखेंगे, वो बताएं, किस तरीके से इसका नेतृत्व करेंगे? एज ए सिक्योरिटी हम जो है पेड रखेंगे, बाकी जब बच्चा जो बुकें वापस करेगा तो उसकी सिक्योरिटी वो वापस करेगा। जी, वो इसलिए रखेंगे ताकि जो बुकें वो बंदी वगैरह ना करे, एहसास हो तो मेरी बेवा जमा है। जी, क्या लगता है कि हर बुद्ध विहार में इस तरीके की किताबों का जो पुस्तकालय है वह होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, या सिर्फ तथागत गौतम बुद्ध की वंदना गाकर ही चला जाना चाहिए, या यहाँ पर बैठ के तथागत की किताबों को या बाबा साहब की किताबों को भी पढ़ना चाहिए? क्या कहना चाहेंगे? आज कैसा महसूस कर रहे हैं आप इस पुस्तकालय के खुलने से? सर, बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूँ। लाइब्रेरी हर जगह, हर कॉलोनी में होनी चाहिए,
और लाइब्रेरी जो है हर बुद्ध विहार में होनी चाहिए, जी। क्योंकि इससे बच्चे का सर्वांगीण विकास होता जी। है, उसका सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक सारे विकास जो है वो शिक्षा से जुड़े हुए हैं। जी। इसलिए ये जो है यहाँ पे पुस्तकों का होना, लाइब्रेरी का होना नितांत आवश्यक है। जी, विनयशील भंते जी हैं हमारे, जो तमाम उन्होंने संपूर्ण जीवन अपना आज समाज को दे दिया। हम उनसे जानना चाहेंगे कि कैसा महसूस कर रहे हैं और कैसा लग रहा है कि आज पुस्तकालय का जो, क्योंकि बाबा साहब ने कहा था शिक्षित बनो, और बाबा साहब ने एक बात और कही थी कि शिक्षा वह शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। तो क्या लगता है कि अम्बेडकर वासी यहाँ पे जो अम्बेडकर बुद्ध विहार के लोग हैं अब दहाड़ना शुरू करेंगे या नहीं दहाड़ना शुरू करेंगे? क्या कहना चाहेंगे विनयशील जी? बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पर जो है ना, इस डॉक्टर अम्बेडकर बुद्ध विहार के अंदर जी हमारी समिति के द्वारा और आपके प्रयास के द्वारा जी जो है ना, जो तो ये यहाँ लाइब्रेरी खुली हुई है, तो जिन लोगों को ज्ञान नहीं है, किताबी ज्ञान, किताब से जो ज्ञान मिलेगा, जी बुद्ध का ज्ञान मिलेगा, और जितने भी हमारे महापुरुष हैं उससे पहले मतलब उन महापुरुषों को इसे जब दबा दिया गया था, आज वो महापुरुष हमारे ऊपर निकल के लाए हैं, और बाबा साहब लाए, डॉक्टर अम्बेडकर बाबा साहब लाए, और हमारे मान्यवर काशीराम लाए, जिन महापुरुषों की हमारे लिए बिल्कुल जानकारी नहीं थी। जी। जैसे गाडगे बाबा हैं, नारायणा गुरु हैं, ईवी स्वामी पेरियर नायकर हैं, बिरसा मुंडा हैं, और तुम्हारे साथ भी ललित सिंह यादव हैं। बहुत से ऐसे महापुरुष हैं जिन्होंने इस देश पर, इस भारत पे मूल निवासी के लिए जो काम किया, वो इतिहास हमारी इस लाइब्रेरी में सबके लिए मिलेगा, और यहाँ से वो पढ़कर उस इतिहास की उसको जानकारी होगी। और शिक्षित ही बनना सबसे महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि शिक्षा ही कहा गया है कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। तो यहाँ से जो दहाड़ने वाला यानी शिक्षक जो यहाँ से इस इतिहास को पढ़ेगा, वो आगे बोलेगा और समझेगा और लोगों को समझाएगा, और अपने आप को भी समझाएगा कि मुझे पढ़कर ही मतलब बैठना नहीं है, मुझे इसका कार्य आगे भी करना है। जी, यहाँ पे तमाम साथी हम उनसे भी जानेंगे। आज आपके क्षेत्र के अंदर एक पुस्तकालय का निर्माण हुआ है, एक पुस्तकालय का उद्घाटन हुआ है, तो कैसा लग रहा है, कैसा महसूस कर रहे हैं आप, क्या कहना चाहेंगे? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं जी। ये बहुत नितांत ज़रूरी था जी, क्योंकि किताबों से ही ज्ञान मिलता है। जी। और जितने भी हमारे गुरु हैं, संत हैं, और ये बौद्ध भगवान हैं, उसके जी। बारे में पता चले, बाबा साहब के बारे में पता चले, और जो अगर पढ़ेंगे तो जानेंगे, और जानेंगे तो आगे बोल सकेंगे, हम लोगों को जवाब दे सकेंगे, जी। और हम अपना हक और अधिकार जी। के लिए लड़ सकेंगे। जी। इसलिए पुस्तकालय का होना और हमारे बौद्ध धर्म से संबंधित पुस्तकालय का होना बहुत ज़रूरी है। जी, मैं आपसे भी जानना चाहूँगा कि आप अपने बच्चों को क्या यहाँ पे लाएंगे, क्योंकि यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि महिलाओं की संख्या बहुत कम है, जबकि बाबा साहब ने संपूर्ण अधिकार दिया था कि महिलाओं को भी आगे लाएं। तो आप अपने बच्चों को, बेटियों को क्यों नहीं यहाँ पे लाते हैं, ताकि वो पुस्तकों को भी पढ़ें? क्या कहना चाहेंगे साहब? सर, ये बात तो ठीक कही आपने, क्योंकि हम आदमी तो निकल जाते थे, लेकिन अब घर में से, परिवार से जी। अपनी महिलाओं को नहीं निकालते, बच्चों को नहीं निकालते। जी। ये भी हमारा एक पतन नहीं है कि समझे, जी। क्योंकि विचार जो आदान प्रदान होने चाहिए वो नहीं हो पाते बच्चों जी। के, और कोशिश करेंगे हम कि क्या लगता है इस पुस्तकालय के खुलने से महिलाएं और बेटियां, बच्चे यहाँ पर आके पढ़ेंगे तो और अच्छा रहेगा? बिल्कुल अच्छा रहेगा सर, जी। क्योंकि हमें इतिहास की जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। जी। इतिहास से ही हम आगे बढ़ेंगे। जी। क्योंकि आगे ना बढ़ने का कारण उसका ये भी है कि हमें इतिहास की जानकारी नहीं है। जी। और ये धन्यवाद है हमारे माननीय काशीराम जी को, जी। उन्होंने हमारे इतिहास को फिर जागृत किया। जी, इस ग्वालियर से हमारे साथी आए हुए हैं, हम उनसे भी जानेंगे क्यों लगा आपको कि ग्वालियर से इतनी दूर यहाँ, क्योंकि यहाँ के कई लोग जो है यहाँ पर आज ये जो हॉल है पूरा भरा होना चाहिए, जबकि जो संख्या है वो कम में नज़र आ रही है। आप ग्वालियर से यहाँ पर आए हैं, तो क्यों आए हैं, मतलब क्यों लगा आपको कि इस पुस्तकालय के उद्घाटन में आपको पहुँचना चाहिए? मैं एक बहुत ही पीयर सोशल एक्टिविस्ट हूँ जी। जहाँ मेरे को पता चलता है कि मेरे समाज का अगर मेरे पहुँचने से कुछ लोगों का उत्साह बढ़ता जी। है। मैं संपूर्ण भारत में घूम चुका हूँ जी। मतलब इतनी जगह घूमा हूँ कि मेरे को खुद याद नहीं है। मैं कहाँ लोग बुलाते हैं तो मेरे को अच्छा लगता है जाना जी। और मैं बाबा साहब का कृतज्ञ हूँ जिन्होंने हमको शिक्षा दी। शिक्षा के माध्यम से हमको ज्ञान प्राप्त हुआ है। मेरे पास भी लगभग 200 के करीब बुक्स हैं जी। तो मैं ज्ञान का भंडार, और ये लाइब्रेरी नहीं है, इसको अपन कहेंगे ज्ञान का मानसरोवर जी। भले एक किताब, अगर एक किताब पढ़ के अगर किसी के अंदर उस ज्ञान का विकास हो जाता है तो एक किताब ऐसे
साहब काशीराम को एक काशीराम साहब ने एक किताब पढ़ी थी और उससे उनका जीवन परिवर्तित हो गया था, है। तो लगता है कि आपको एक एक लाइन पढ़ने से यहाँ पे बहुत कुछ परिवर्तित होगा। साहब ने एक किताब दी थी साहब को, तो मानव साहब ने उस किताब को पढ़ करके देश में इतना भूचाल ला दिया कि मनवादियों की मतलब जड़ें हिला दी, जड़ें हिला दी जी। वही काम मैं कर रहा हूँ। मैं आपको कहना चाहता हूँ कि मेरा एक यूट्यूब चैनल था। मैंने अभी लॉकडाउन जैसे शुरू हुआ था ना, हाँ। मैं डेली का एक वेब सीरीज बनाता था। अच्छा, बहुत बढ़िया। काशीराम साहब पर जितने अपने महापुरुष बंदे साहब ने नाम लिए थे, मैंने पूरी वेब सीरीज बना बहुत सुंदर। इस तरीके का कार्य बहुत जरूरी है। हमारे साथ सुरेश जी भी हैं। सुरेश जी लगातार समाज के मूवमेंट में काम करते रहते हैं, राजस्थान से हैं। तो सुरेश जी आपने इस पुस्तकालय को, मैंने देखा था कि आप डे नाइट यहाँ पर आके कार्य कर रहे हैं। किताबों की जो सारी किताबें इकट्ठी होनी चाहिए और सारे जितने भी पुस्तकालय हैं वहाँ से भी आपने कलेक्ट करी है। तो इस तरीके के निर्माण को कंटिन्यू रखेंगे, यहीं पे स्टॉप करेंगे? बिल्कुल, हम तो चाहेंगे कि पूरे देश में ऐसी लाइब्रेरी बने। और मैं तो उस प्रदेश से हूँ जहाँ पे शिक्षा बहुत कम है जी, और वहाँ से मैं आपसे एक बार मेरी बात हुई थी तो आपने कहा था आप उस गाँव से आते हैं जहाँ पे आज भी लोग नाई जो होते हैं वो बाल नहीं काटते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ये सत्य है। मैं उसी पे आ रहा था कि जब तक हम अशिक्षित है लोग शोषण करते रहेंगे जी, और जब हम शिक्षित हो जाएंगे जी तो लोगों की हिम्मत नहीं होगी, हम अपने अधिकारों के प्रति जागरूक हो गए जी, और हम न्याय के लिए लड़ सकेंगे जी। तो उससे सबसे पहले जरूरी यही है कि हमें शिक्षित बनना होगा जी, और उसके लिए हमारे पास साधन नहीं है जी, किताबें नहीं है। तो एक लाइब्रेरी जो महंगी किताबें होती हैं वो नहीं पढ़ पाते हैं तो लोग, उसमें सारी किताबें, इसमें कंपटीशन की किताबें भी है जी, कि इसके पढ़ लिख के कुछ सरकारी नौकरी भी लग सकते हैं जी। तो वो पहले जरूरी है अपने आप को स्थापित करना, उसके बाद में समाज के लिए लड़ना जी। इसलिए हमने इस ग्रुप के साथ रहा जी। जैसे इंदर सिंह जी ने बताया कि करीबन 1000 पुस्तकालयों का हम लोग निर्माण करेंगे जहाँ भी हमें जगह मिलेगी, और मैडम ने भी हमें बताया, सुमन सर इस कार्य में लगातार लगे रहते हैं, हम उनसे भी जानेंगे। अगर आप अपने जो नेटवर्क है, आपकी जो सिद्धार्थ पुस्तकालय के अंदर जो लोग हैं वो तो है ही हैं, अगर कोई आपसे जुड़ना चाहता है तो क्या आप उसको अपनी कमेटी के अंदर या जो संस्था है उसके अंदर उसका सहयोग लेंगे या अपने दम पर ये सब कार्य करेंगे? क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले मैं SM न्यूज़ के माध्यम से सभी दर्शकों का स्वागत करूंगा और हार्दिक अभिनंदन करता हूं कि एक ज्ञान का दीपक जलाने के लिए सबसे पहले एक दीपक होना बहुत ज़रूरी है। यदि एक दीपक जल जाता है तो उससे हम हज़ारों लाखों करोड़ दीपक जला सकते हैं। इसी प्रकार से ये प्रबुद्ध शिक्षा अभियान के तहत एक हमारी छोटी सी पहल है सिद्धार्थ पुस्तकालय, और आने वाले समय में पूरे देश में हम लोग चाहेंगे कि इसकी अलग अलग जगह पे जहाँ पे भी बुद्ध विहार है सभी जगह पे हम लोग पुस्तकालय दे पाएँ। जैसा मैंने आपसे पूछा, अगर कोई आपसे चाहता है कि वह भी कुछ 10 किताबें आपकी संस्था के अंदर देना चाहता है, ताकि आप जो 1000 पुस्तकालयों का आगे एक निर्माण करने की कोशिश कर रहे हैं, तो उसका सहयोग लेंगे या नहीं लेंगे? जी, सभी का स्वागत है, क्योंकि एक आदमी ही एक समाज का निर्माण करता है और एक समाज से देश का निर्माण होता है, और बूंद बूंद से सागर बनता है, ये सभी ने जाना है। तो सभी का स्वागत है और आप हमें किताबों से सहायता प्रदान करें। प्रबुद्ध शिक्षा अभियान जो आप देख रहे हैं यहाँ पे, तमाम बहुजन जो संस्थापक थे जिन्होंने इस देश को एक आज़ादी दी, बाबा साहब, गौतम बुद्ध, पेरियार, सम्राट अशोक, तमाम यहाँ पर आप देख पाएंगे। और सिद्धार्थ पुस्तकालय एक ऐसा मिशन चला रहा है जो कम से कम 1000 से ज़्यादा पुस्तकालय बनाने का उन्होंने एक बीड़ा उठाया है, और लगातार अगर आप भी चाहते हैं कि ऐसा बीड़ा होना चाहिए, ऐसी पुस्तकालय जगह जगह होनी चाहिए, और आप भी सिद्धार्थ पुस्तकालय को सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप हमारे दिए हुए नंबर पे सपोर्ट कर सकते हैं। सीधा इस सिद्धार्थ पुस्तकालय से आप जुड़ेंगे, और मैं धन्यवाद करूंगा इसका जो इतना अहम भूमिका निभा कर ये सारा जो DRDO, इनमास जैसे तमाम जो ऑफिसर्स हैं, ये लोग इस में भूमिका निभा रहे हैं। क्योंकि कई बार देखने में आता था कि रिटायरमेंट के बाद लोग सोचते थे कि अब हम क्या करें, लेकिन उन्होंने रिटायर होने से पहले ही ऐसा काम करना शुरू कर दिया, और एक मिशन के तौर पे जो टाइम टैलेंट ट्रेजरी होता है, बाबा साहब ने भी कहा था कि आप अपना जो कमाई है उसमें से कुछ भी हिस्सा दें, तो इन्होंने वो पहल करी है। तमाम साथियों का धन्यवाद।
चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।